महोदय, आप अवगत हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र मन का जो पलामू प्रमंडल अंतर्गत आता है, जो वृष्टि छाया अंतर्गत आता है, जहां हर दूसरे वर्ष अकाल होता है। इस दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जी से अनुरोध होगा कि सुखाड़ की राहत के लिए पूर्व से ही संभावित कमिटी गठन कर योजना बनाया जाए। महोदय, हमारे क्षेत्र में कई पहाड़ी एवं बड़ी नदियां आच्छादित है। इन नदियों पर चेक डैम बनाकर, नहर बनाकर सिंचाई की आवश्यकता है। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्र आता है, अतः इस दृष्टिकोण से वनों के उपज तथा केंदुपत्ता, बांस, आंवला, हरे बहेरा, कई तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, बिहार जामुन आधारित स्थानीय नीति बनाकर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। महोदय, मेरा अधिकांश क्षेत्र वन भूमि होने के कारण इको सेंसिटिव जोन में आता है, अतः यहाँ किसान विशेष पैकेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग के क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा जो वहाँ खेती किए जाते हैं, अगर जानवर खा जाते हैं तो बहुत कम मुआवजा है, और मुआवजा भी जैसे लगता है कि बहुत देर से मिलेगा, लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए वहाँ मुआवजा जो बढ़ाया जाए और सुलभ किया जाए उस इलाके में। अध्यक्ष महोदय, हम लोग का क्षेत्र है, पूरे पलामू प्रमंडल क्षेत्र है, हमेशा सुखाड़ होते रहता है। वहाँ कोई विशेष योजना बना करके ताकि सुखाड़ नहीं हो, इसकी व्यवस्था की जाए। और इसके लिए हमें लगता है कि जो नदियां हैं वहां से पंप से जो नदी बाहर वहां से पानी बह जाते हैं, उस पानी की हमें रोकने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, वहां के ज्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, और खास करके हम लोग के क्षेत्र में कोई बड़ा प्लांट नहीं लग सकता है, इसलिए चूंकि इको सेंसिटिव जोन है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ कोई विशेष पैकेज वहाँ के लोगों के लिए दिया जाए, और विशेष पैकेज के माध्यम से वहाँ के लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए योजना बनाया जाए, वहाँ के लोगों की हो। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, वहाँ जो आए दिन वो हालात है कि अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक तरफ तो मानिए पर्यटन के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत आगे है, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, बाहर के लोगों को सिर्फ हम देख करके मेरा पेट भर नहीं जाएगा वहाँ के लोगों का। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कहीं कहीं हम माननीय मंत्री जी से, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय हम कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि बरवाडीह से अब समझिए कि वन विभाग किस तरह से वहाँ के लोगों के लिए अड़चन हो जाता है। हम विषय से विषयांतर हो रहे हैं, दूसरे विभाग पर हम बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, क्योंकि हमारी मजबूरी है। वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोग कृषि पर आधारित हैं, इसलिए कर रहे हैं कि बरवाडीह से, कुटमू से महुआ डाँड़ तक का सड़क एक भी पेड़ नहीं कट रहा है, लेकिन चौड़ीकरण करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार के ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं कि उसको चौड़ीकरण करने में कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे पर्यटन के भी नुकसान हो रहा है और वहाँ के लोगों को भी। इसलिए अगर, और अध्यक्ष महोदय, वहाँ अभी वहाँ के लोगों का जो दशा है ये बहुत ही है, तो वहाँ जो भी पर्यटन के क्षेत्र में हो, वहाँ के लोकल लोगों को रखा जाए ताकि उनका जीवन यापन ही हो सके। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही स्थिति वहाँ दयनीय है, इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए विशेष रूप से सोचे, नहीं तो वहाँ के सभी लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोई वहाँ हम ना कोई ईंट बना सकते हैं, ना हम घर बना बढ़िया अच्छा ही कर सकते हैं, ना पत्थर के काम, सब कुछ रहते हुए हम नहीं कर पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं
कि लोग व्यवहारिक बने। अगर जहाँ वाकई जिससे कहीं नुकसान फॉरेस्ट को है वहां हमें रुकना चाहिए, लेकिन वहां ज्यादातर लोग सैद्धांतिक बनते हैं, व्यवहारिक नहीं। अगर व्यवहारिक बनेंगे और वहां के, अब जैसे अभी अब बीड़ी पत्ता है, केंदू पत्ता है, केंदू पत्ता से वहां के लोगों को फायदा होता है। वहां अभी महुआ ये हो रहा है, उससे वहां के लोगों को फायदा होता है। वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यदि अगर वहां पत्थर तोड़ते हैं अपने काम के लिए तो उनको कोई रोकता नहीं है, और अपना काम के लिए फॉरेस्ट के काम होगा उस पर ये कर लेंगे। लेकिन जहां पब्लिक अगर कोई काम करता है, वहां कोई गांव के आदमी करे तो उन पर केस हो जाता है। तो फॉरेस्ट बचाने के लिए तो सबके जवाबदेही जिम्मेवारी है। अब इनके लिए अलग नियम, उनके लिए अलग नियम। अभी एक अध्यक्ष महोदय, हम लोग जानवर पर ही कर रहे थे, मुख्यमंत्री पशुधन योजना पर हम लोग बात कर रहे थे। तो अध्यक्ष महोदय, अभी खास करके पलामू प्रमंडल में जो हम देखते हैं कि वहां जो जानवर लाए जाते हैं, जानवर सही में भी एटीएम कार्ड है गांव के लोगों के लिए। अगर कोई बीमार पड़ा, कहीं किसी को शादी करना है, तो उसके बदले जो गाय जानवर खरीदने वाले लोगों से पैसा लोग ले लेते हैं और तुरंत दवाई कराते हैं और शादी ब्याह में भी उसको उनसे पैसा लेकर के काम करते हैं। अगर हम जानवर देते हैं तो रास्ते में लोग रोक देते हैं और उसको मार करके पुलिस भी ऐसे लोगों को मदद करती है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस तरह के चीज में निश्चित रूप से हमें व्यवहारिक बनना चाहिए, और खास करके जो वहाँ लोग हैं, जो जानवर खरीदने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, आए दिन हमेशा हम लोग को बात करना पड़ता है। हम इसका, भारत सरकार का जो नियम है, हम इसका विरोधी हैं, हमारे लोग हैं विरोधी, यहाँ उसका गौ कसी नहीं हो, उस तरह का नहीं हो। लेकिन अगर जो किसान खरीद के यहाँ से वहां ले जा रहा है और वहां से किसी बाजार में ला रहा है, वैसे लोगों को भी रोका जाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से हम सरकार से कहना चाहेंगे कि वैसे खास करके उस हम लोग के इलाके में इस चीज पर पाबंदी लगे, क्योंकि अगर वो जानवर वो नहीं पालेंगे तो फिर करेंगे क्या अध्यक्ष महोदय। इस तरह से अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों का बातें हो रही थी, लोग कहे कि नहीं जानवर लोग कम करें। अध्यक्ष महोदय, जानवर कम करेंगे तो मेरा कहना है कि उस इलाके के लोगों को, अगर कोई 10 गो भैंस रखा है तो उसको 2 भैंस रखने के लिए हम प्रेरित करें, और वह 2 भैंस काफी, जो 10 भैंस दूध देने वाले उसके बराबर देने वाला भी मिल रहा है। बैंक से उनको अनुदानित ये हो उस इलाके में पूरे लोगों को, तो इस तरह से वहां के लोगों को कम किया जा सकता है, ज्यादा जंगल पर भार नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उनके लिए हम रास्ता विकल्प ढूंढेंगे तब ना अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से अब बाहर के लोगों को वहां कहीं कोई फॉरेस्ट के काम में लोग लगा देते हैं, डेली वेजेस में ही लगाना है तो बाहर के लोगों को लाके लोग लगा देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यहाँ आपके माध्यम से हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि वहाँ के यह एक उस इलाके के लिए, अगर वहाँ वो झेल रहे हैं नुकसान, उनकी एक तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को भी उससे जो नुकसान हो रहा है जंगल से, जानवर से, उनको फायदा होना चाहिए, वहीं के लोगों को उसका फायदा मिले और वहाँ के लोग समझे कि जंगल हमारा है। अध्यक्ष महोदय, वह निश्चित रूप से वहाँ जो हमारे लोग हैं, कुछ पदाधिकारियों के चलते, कुछ लोगों के चलते वो समझते हैं कि हमारा जंगल हमारा नहीं है। क्योंकि अभी हमने कहा कि पत्थर वो तोड़ लेते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, अगर पब्लिक तोड़ते हैं तो उनको पकड़ा जाता है, उन पर केस हो जाता है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस तमाम बातों को हम आपको कहते हुए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर